अगर आप भी अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या XYZ आप अपनी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो मैनिफेस्ट होते होते बार बार फेल हो जाती है या एंड मोमेंट पे जाके वो होती ही नहीं है मैनिफेस्ट, तो इसका असली रीज़न आपकी सिचुएशन नहीं है। इसका जो रीज़न है ना, वो है आपका ओल्ड सबकॉन्शियस पैटर्न, कि आपका पैटर्न कैसा है। सो वेलकम बैक टू मैनिफेस्टेशन पीडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सबकॉन्शियस ओल्ड पैटर्न होता क्या है, ये बनता कैसे है, और हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारा पैटर्न होता है वो एकदम से नहीं बनता, वो बेस्ड होता है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, या जो भी पास्ट ट्रॉमा या इंसिडेंट जो भी आपकी लाइफ में हुए हैं वो उन पे बेस्ड होता है। इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे एक पर्सन है ए, उसको पर्सन बी से प्यार हो जाता है, ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन पर्सन ए जो है वो अपने रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स करता है, पर्सन बी के लिए लॉयल रहता है, और पर्सन बी की केयर भी करता है, अपना 100% जितना वो दे सकता है इस रिलेशनशिप में वो देता है। लेकिन एंड में क्या होता है, जो पर्सन बी होता है वो उसको डिच करके चला जाता है। तो जो पर्सन ए है ना, उसके मन में ये बात कहीं ना कहीं बैठ जाएगी कि जो प्यार है आज के टाइम में मिलना मुश्किल है, क्योंकि आसपास के ज़्यादातर लोग हमारे जो इर्द गिर्द होते हैं उनका बोलना यही होता है कि प्यार होना आज की डेट में मुश्किल है, प्यार व्यार सच्चा नहीं होता, सब कुछ टाइम वेस्ट होता है। उसके मन में ये चीज़ें आएंगी और वो ये सोचेगा कि मैंने इतना अच्छा किया, इतना 100% दिया अपने रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी स्टिल देखो वो मुझको चीट करके चली गई। एंड देन वो कुछ टाइम बाद फिर किसी रिलेशनशिप में आएगा। उसके बाद क्या होगा, जब वो दोबारा किसी रिलेशनशिप में आएगा, पर्सन ए किसी पर्सन सी के साथ दोबारा आता है रिलेशनशिप में, उसके साथ ये चीज़ फिर दोबारा रिपीट होती है। मतलब जो पर्सन सी होती है वो उसको किसी न किसी बहाने छोड़ के चली जाती है, वो फिर इसी चीज़ को फील करने लगता है कि जो उसने पहले सोचा था वो बिल्कुल सही सोचा था, कि हाँ प्यार सच्चा नहीं है, देखो इसलिए मुझे पहली बार भी नहीं मिला और दूसरी बार भी नहीं मिला। फिर वो तीसरी बार ना चाहते हुए भी, चाहे वो फैमिली प्रेशर में आए, चाहे वो उसको कोई पसंद आ जाए, किसी भी सिचुएशन में, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पर्सन डी के साथ रिलेशनशिप में आता है एंड देन उसके साथ फिर वही होता है। फिर वो पूरी तरीके से इस चीज़ को मान लेगा कि हाँ प्यार सच्चा नहीं है और लव मेरे लिए एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो देखो इस चीज़ में जो इसके साथ पर्सन ए के साथ जो ये 3 बार सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं, ये होता है पैटर्न। और ये पैटर्न बना कैसे? देखो हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो हमसे शेयर करते हैं। तो कुछ बातें क्या होती हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक स्पॉन्ज की तरह काम करता है। आसपास में काफ़ी सारी बातें होती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं, तो कुछ बातें वो उसमें से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कि आजकल ये एक ट्रेंड चल गया है कि प्यार नहीं मिल सकता, सच्चा प्यार होना बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसे ही उस पर्सन ए को ये चीज़ फील होने लग जाती है। बाद में क्या होता है कि जो पर्सन ए होता है उसका तो ये पैटर्न बन गया कि भाई प्यार मेरे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, प्यार कभी होगा ही नहीं। अगर यही वो पर्सन ए ये सोचता कि जो पर्सन बी ने उसको डिच किया है, ठीक है, और अगर वो उससे मूव ऑन करता और अपने माइंड में ये चीज़ें लाता ही नहीं कि प्यार होता नहीं है और मेरे साथ कभी किसी को प्यार होगा ही नहीं, और ऐसे जो भी चीज़ें नहीं सोचने वाली थी उसने वो बार बार सोची, वो उसका पैटर्न बन गया। अगर वो ये चीज़ें नहीं सोचता तो जो वो पर्सन बी के साथ रिलेशनशिप में आया था उस टाइम वो उसका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होता, वो नहीं टूटता। अब यहाँ पर अगर जैसे कोई इंसान है या मैं ही हूँ, मेरा भी अगर यही पैटर्न बन जाता है और अब मेरा विश्वास उठ जाता है प्यार पर से कि मुझे प्यार कभी होगा ही नहीं किसी से, अब तो मैं प्यार कर ही नहीं सकती। लेकिन मैं अपने मन मैं लोगों को देखूं कि यार देखो कितने हैप्पी कपल्स हैं और
भी काफ़ी सारे जो लोग हैं मेरे आसपास, मेरी फैमिली में, जिनके बीच में बहुत प्यार है, उन्हें देख के मेरे मन में भी आए कि काश यार मेरी लाइफ में भी कोई होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि अपना पैटर्न ब्रेक करने की कोशिश करूँगी। वो कैसे करूँगी कि जो मेरे थॉट्स हैं ना, जो मेरे अजम्पशन है प्यार को लेके, वो ये है कि प्यार एग्जिस्ट नहीं करता, प्यार सच्चा नहीं होता। वो मैंने चेंज करूँगी। मैं ये बोलूँगी प्यार मेरे लिए बहुत ईजी है, सच्चा प्यार अभी भी एग्जिस्ट करता है और मुझे एक लॉयल पार्टनर ही मिलेगा। एकदम से तो कुछ चेंज नहीं होगा मेरी रियलिटी में कि मैंने अभी एकदम से बोला और एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि जो पैटर्न है वो एक दिन का तो बना नहीं है, वो काफ़ी सारे दिन का स्टोरेज है जो आपके माइंड ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो जब मेरा पैटर्न चेंज होगा, जब मैं ये सोचूंगी कि हाँ प्यार मेरे लिए एग्जिस्ट करता है वगैरह वगैरह, तो मेरी रियलिटी में वो चेंजेस दिखेंगे, धीरे धीरे दिखेंगे, एकदम से नहीं दिखेंगे, धीरे धीरे वो मुझे चेंजेस दिखने चालू होंगे और वहीं मेरा पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। और उसके आगे जो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी मेरी लाइफ में वो अच्छी ही मैनिफेस्ट होंगी। वो जो पास्ट में मैनिफेस्ट हुई कि एक रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो दूसरा भी ख़राब हो गया, तीसरा भी ख़राब हो गया, नहीं, अब जो मेरी लाइफ में रिलेशनशिप आएगा वो ही एकमात्र रिलेशनशिप रहेगा जो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, जिससे मैं शादी करूँगी। तो यहाँ हमने ये चीज़ समझी कि पैटर्न बनता कैसे है। ठीक है, पैटर्न होता क्या है, पैटर्न ब्रेक कैसे होता है। देखो, पैटर्न बनता आपके किसी एक बात के अजम्पशन से है कि आपने कोई बात किसी के मुंह से सुन लिया, आपने कोई चीज़ फील कर ली, आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया तो आपने उसको रिपीटेटिवली अपने दिमाग में सोचना चालू कर दिया, तो वो तो आपका पैटर्न बन गया। और वो चीज़ आपके साथ रियलिटी में मल्टीपल टाइम्स मैनिफेस्ट हो गई है, तो वो आपका पैटर्न हो गया कि भाई एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो पैटर्न है। अब उस पैटर्न को तोड़ने के लिए आप अपने मन में जैसे उस पैटर्न के अपोजिट सोचने लगते हो, यानी अपने फेवर में सोचने लगते हो बार बार, तो रियलिटी भी वही दिखाएगी। हमेशा रियलिटी वही दिखाती है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है। तो जो रियलिटी आपको दिखाएगी आप उस पर सच मतलब जो भी आप मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाओगे वही वो आपकी रियलिटी में दिखाएगा। तो यानी कि जब आप अपने अजम्पशन चेंज कर लोगे, न्यू स्टोरी में आ जाओगे, तो रियलिटी भी चेंज होगी। यहाँ आपका पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। जब पैटर्न ब्रेक हो जाएगा तो फिर आप इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैनिफेस्ट करने में, और जो चीज़ें पहले कभी हुई हैं वो चीज़ें भी दोबारा नहीं होंगी। सो पैटर्न इतना बड़ा इशू नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा टेंस्ड होने वाला टॉपिक है कि हम इसको लेके बैठे रहें कि यार इसके पैटर्न की वजह से ही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्ट तो कर रहे होते हैं, मतलब 50% कर लेते हैं, 50% नहीं कर पाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो कभी आप ना बैठ के अपने जो ये थॉट्स हैं इन पे गौर करना कि जो ये आप सोच रहे हो ये आप ठीक सोच रहे हो या ये आपका पैटर्न बन गया है कि आपने पहले भी यही चीज़ें सोची, फिर बाद में भी यही चीज़ें सोची, एंड स्टिल आप यही चीज़ें सोचते जा रहे हो। तो अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे एक बार ध्यान देना कि आप सोच क्या रहे हो और वही आपकी रियलिटी बन रही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।